नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आज पूर्व पीएम राजीव गांधी की 76वीं जयंती है। राहुल गांधी ने इस मौके पर उन्हें याद करते हुए एक भावुक पोस्ट लिखा, जहां उन्होंने राजीव गांधी को अपने समय से बहुत आगे सोचने वाला व्यक्ति बताया है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा कि राजीव गांधी अपने समय से आगे की सोच रखने वाले महान व्यक्तित्व थे। राहुल ने आगे लिखा कि सबसे खास बात यह थी कि वह एक दयालु और प्यार करने वाले इंसान थे। उन्हें पिता के रूप में पाकर मैं भाग्यशाली महसूस करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजीव गांधी की जयंती पर एक ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। आगरा में बुधवार को बस हाईजैक की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच गुरुवार सुबह मुठभेड़ हो गई। फतेहाबाद थाना क्षेत्र के भालूघरा गांव के पास हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके कारण वह घायल हो गया। एसएसपी बबलू कुमार तत्काल मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक घायल बदमाश का नाम बस हाईजैक के मामले में सामने आ रहा था। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच का जिम्मा सौंपा है। इसके बाद जहां जांच एजेंसी एक्शन में है, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने सीबीआई जांच पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कहीं इसका भी हाल दाभोलकर हत्या मामले की तरह ना हो जाए, जो अभी तक अनसुलझा है। पवार ने ट्वीट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सुशांत सिंह राजपूत जांच प्रक्रिया सीबीआई को हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र सरकार इस निर्णय का सम्मान करेगी और जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री सहित झारखंड कैबिनेट के 10 मंत्री होम क्वारंटाइन में चले गए हैं। ये सभी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। बैठक के कुछ देर बाद ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती किया गया है। बैठक में पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री ने मिथिलेश ठाकुर को छोड़कर अन्य सभी मंत्रियों को होम क्वारंटाइन में जाने का सुझाव दिया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज दूसरे दिन भी बारिश जारी है। दिल्ली समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में बुधवार की बारिश के बाद गुरुवार को भी बारिश जारी है। इसकी वजह से फरीदाबाद के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। छिंदवाड़ा वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आरोग्य हॉस्पिटल ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के साथ पूरे किए सफलतम 2 वर्ष। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निरंतर आपकी स्वास्थ्य सेवा के लिए है तैयार। यहाँ है अनुभवी डॉक्टर्स की टीम, इमरजेंसी सेवा, सभी प्रकार की जनरल सर्जरी, आधुनिक सुविधाओं से संपन्न ऑपरेशन थिएटर और 11 बेड का आईसीयू, सभी प्रकार की जांचें उपलब्ध, ऑक्सीजन सिस्टम, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, उपलब्ध सुविधाएं, लेजर द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, बच्चादानी का ऑपरेशन, CGMS, नाक, कान, गला संबंधित रोग और सर्जरी, स्त्री रोग से संबंधित इलाज, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, थायराइड, श्वास, दमा, लकवा, हृदय रोग संबंधित सभी बीमारियों का अत्याधुनिक इलाज, सभी प्रकार के कैंसर का इलाज, थायराइड की समस्त बीमारियों का इलाज, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, सर्जिकल ऑर्थोपेडिक केयर, फ्रैक्चर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ट्रॉमा और फ्रैक्चर केयर। जिले का एकमात्र हॉस्पिटल जिसमें नेफ्रोलॉजी की सुविधा उपलब्ध। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्थान सिटी प्राइड वुडलैंड शोरूम के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, पूजा होटल के आगे, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 07162 242 242, मोबाइल नंबर 626264 0424, 626264 0425 या 9425845755। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने बुधवार को दावा किया है कि पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को यूपीए 2 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था। गोहिल ने कहा कि स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से मनमोहन चाहते थे कि वे उनकी जगह सत्ता संभाले, लेकिन गांधी ने इसे अस्वीकार कर दिया और उनसे अपना शासनकाल पूरा करने का अनुरोध किया। गोहिल ने कहा कि गांधी परिवार ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और कभी भी सत्ता की आकांक्षा नहीं रखी है। उन्होंने पिछले उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा है कि गांधी परिवार को कभी पदों का लालच नहीं रहा। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध के बीच भारत चीन में वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को लेकर बातचीत गुरुवार को होने जा रही है। सैन्य स्तर की 5 दौर की बातचीत में बनी सहमति के बावजूद चीनी सेना पैंगोंग समेत कई इलाकों से पीछे नहीं हटने की जिद पर अड़ी है। सीमा पर मौजूदा हालात के मद्देनजर इस बातचीत से आगे का रास्ता निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी फोन व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत का गतिरोध खत्म करने पर फैसला लेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की इनामी राशि में मामूली वृद्धि की गई थी, लेकिन मोदी 2 में इन पुरस्कारों को नाम के साथ दाम का बनाने की तैयारी कर ली गई है। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की इनामी राशि में भारी भरकम बढ़ोतरी के लिए कमर कस ली है। देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार राशि में 10 या 20 नहीं बल्कि 70% की बढ़ोतरी की जा रही है। यानी कि जिस सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए अब तक 7.5 लाख रुपए मिलते थे, अब उसे 25 लाख रुपए किए जाने की तैयारी कर ली गई है। दिल्ली से बिहार के मधुबनी जा रही एक यात्री बस बुधवार आधी रात को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। 45 यात्रियों से भरी यह बस इटावा जिला पार करते हुए एक्सप्रेसवे पर पलट गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में 16 यात्री बुरी तरह घायल हो गए हैं। फिलहाल सभी घायलों को पीजीआई सेफई में भर्ती कराया गया है। अन्य को प्राथमिक उपचार दिया गया है। जिस इलाके में यह हादसा हुआ वह इटावा के उसराहर थाना क्षेत्र में आता है। बताया जा रहा है कि उक्त निजी बस में मजदूर सवार थे। वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अर्जी दायर की, जिसमें अवमानना मामले के संबंध में उनकी सजा पर सुनवाई टालने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि जब तक इस संबंध में एक समीक्षा याचिका दायर नहीं की जाती है और अदालत द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाता है, तब तक सजा पर सुनवाई को टाल दिया जाए। हालांकि सजा की मात्रा के मुद्दे पर आज बहस होनी है। गौरतलब है कि 14 अगस्त को शीर्ष अदालत ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना वाले मामले में दोषी करार दिया था। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का पार्थिव शरीर बुधवार को अमेरिका के न्यू जर्सी से मुंबई लाया गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विलेपार्ले के शमशान में गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ होगा। संगीत के मेवाती घराने से ताल्लुक रखने वाले पंडित जसराज का हृदय गति रुक जाने से न्यूयॉर्क जर्सी स्थित आवास पर सोमवार को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनके परिवार की ओर से जानकारी दी गई है कि पंडित जसराज के पार्थिव शरीर को गुरुवार को उनके वर्सोवा स्थित आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। कोरोना के कहर के बीच एक और परेशान करने वाली खबर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अगले 5 साल में कैंसर के मामले 12% बढ़ जाएंगे। अभी देश में कैंसर के 13 लाख केस हैं। 2025 तक बढ़कर 15 लाख तक पहुंचने की बात रिपोर्ट में कही गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक पुरुषों में 6 लाख केस और 2025 तक 7 लाख तक होने का अनुमान है। वहीं महिलाओं की बात करें तो 7 लाख और 2025 तक 8 लाख होने का अनुमान है। भारतीय स्टेट बैंक ने भारत में कोरोना संक्रमण को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में कोरोना अपने चरम पर पहुंचने वाला है। बाकी देशों के अनुभव रहे हैं कि इस स्थिति के बाद कोरोना संक्रमण घटने लगता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सामान्यतः 75% रिकवरी रेट के बाद कोरोना मामलों के घटने का ट्रेंड देखा गया है। भारत में रिकवरी की दर 73% तक पहुंच गई है। रिकवरी की इस दर को पार करने वाले 4 राज्यों दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा कोरोना के चरम को पार कर चुके हैं, लेकिन 22 राज्यों में चरम आना अभी बाकी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। मैं हूँ डेंगू फाइटर और मैंने अपने घर में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर को हराया है। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी जंग जीती कैसे? तो आइए बताता हूँ। डेंगू मच्छर के काटने से होता है और पानी ठहरेगा जहाँ मच्छर पलेगा वहाँ। इसीलिए उठाइए डेंगू के खिलाफ 5 बड़े कदम। छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में 1 दिन गमले, डिब्बे, बाल्टी, कूलर आदि का पानी खाली कर इसे सुखाकर भरें। कूलर में लगी पुरानी खस को जलाकर नई खस लगाएं। पानी के बर्तन को हमेशा ढक कर रखें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। बुखार के लक्षण आते ही शासकीय चिकित्सालय जाएं और निःशुल्क उपचार पाएं। हमारी जिंदगी हमारी लड़ाई। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।